दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो आपका फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होता है उसमें इलेजी का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस सेशन में आप कुछ महत्वपूर्ण इलेजी का नाम याद कर पाएंगे और आप ये भी जानेंगे कि वो पार्टिकुलर इलेजी किस पे है और इलेजी क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर दोस्तों आप अवश्य ही कीजिएगा। इलेजी इट ड्राइव्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। याद रखिएगा दोस्तों जहां तक बात है इलेजी की तो इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है जिसका नाम है इलोगस। क्या नाम है दोस्तों? इलोगस, विच मीन्स लैमेंट, जिसका अर्थ होता है विलाप। ठीक है दोस्तों, इट इज अ पोएम ऑफ लैमेंट फॉर फैटल इंजुरी, सेपरेशन इन लव। दोस्तों ये जो कविता होता है यदि कोई घातक दुर्घटना हो, चोट हो या प्रेम में सेपरेशन हो, बिलग अलगाव हो तो उस दुख पे इसको गाया जाता है। इसके अलावा इट इज अ पोएम मॉर्निंग ऑन द डेथ। ये मृत्यु पर एक शोक गीत के रूप में भी दोस्तों इसको लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इलेजी कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें तो इलेजी की ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पर्सनल इलेजी और दूसरा होता है पास्टोरल इलेजी। तो ये दोनों ही चीजों को जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि जो इलेजी होते हैं उन्हें हम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। तो इलेजी का लिखने का शैली क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर। यहाँ पे दोस्तों ये याद रखिएगा कि इलेजी का जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। किस वर्ड से हुई है दोस्तों? ग्रीक वर्ड से हुई है। यहाँ पे एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे सवाल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो आपका पर्सनल इलेजी होता है वो क्या होता है। दोस्तों इन पर्सनल इलेजी में द पोएट लेमेंट्स, पोएट विलाप करता है द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के मृत्यु पे विलाप करता है। इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, अपने व्यक्तिगत क्षमता के आधार पे वो किसी व्यक्ति के मृत्यु पर विलाप करता है। इस पर्सनल इलेजी में जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपके टेनिसन की जो एक रचना है इलेजी है इन मेमोरियम। क्या है नाम दोस्तों टेंसन के इलेजी का? इन मेमोरियम। इसकी पब्लिकेशन दोस्तों 1850 में। दोस्तों इसको लिखा गया है ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलेम। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल दो तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये बन सकता है कि इन मेमोरियम के रचनाकार कौन है? तो टेनिसन है। ये जो इन मेमोरियम है ये किसको, इसमें ये किसके मृत्यु पे लिखा गया, किसको डेडिकेट है? तो यहाँ पे याद रखिए इनके फ्रेंड होते हैं आर्थर हेनरी हेलम। दोस्तों ये जो सेशन है सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो कुछ चीजें आपको जो पहले से नहीं जानते हो याद भी हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके वाल्ट व्हिटमैन का है ओ कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों अब्राहम लिंकन के डेथ पे कौन सा इलेजी लिखा गया है? तो ओ कैप्टन। और ओ कैप्टन के रचनाकार कौन है? तो आपके हैं वाल्ट व्हिटमैन। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, आपको बताना है कि वाल्ट व्हिटमैन किस कंट्री के राइटर है। और याद रखिएगा वाल्ट व्हिटमैन को हम पीपल्स पोएट के रूप में जानते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाल्ट व्हिटमैन क्या है? एक पीपल्स पोएट है। और इनका एक पोएम पढ़ना है आपको 12th क्लास में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा पर्सनल इलेजी में इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। तो दोस्तों थॉमस ग्रे के द्वारा एक इलेजी लिखा जाता है जिसका नाम है इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, लेमेंटेड ऑन मैनकाइंड। मैनकाइंड पे दोस्तों ये है ऑन द डेथ ऑफ। इसके अलावा दोस्तों एक और जो आपका इलेजी है ऑन द डेथ ऑफ डब्ल्यू बी एट्स, रिटन बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन। तो दोस्तों विलियम बटलर एट्स जो एक आयरिश पोएट होते हैं इनके मृत्यु पर जो इलेजी लिखा जाता है वो लिखते हैं दोस्तों डब्ल्यू एच ऑर्डन, विस्टन ह्यू ऑर्डन। तो दोस्तों इनकी भी एक पोएम आपको पढ़ना है 12th में जिसका नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 12th का पोएम या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में 12th का पोएट्री हो या प्रोज हो या उन पे आधारित आपका समरी हो या एमसीक्यूज हो, ये सब कुछ दोस्तों हम बहुत ही डिटेल्स कराए हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसको ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके लिए
पर्सनल इलेजी। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्सनल इलेजी क्या होता है। दिस मॉडल इज सेट बाई द ग्रीक पोएट थियोक्रिटस। दोस्तों ग्रीक के कवि थे जिनका नाम था थियोक्रिटस, उन्होंने ही इस पास्टोरल इलेजी की शुरुआत की। इन पास्टोरल इलेजी, जो पास्टोरल इलेजी होता है, द पोएट एज्यूम्स हिमसेल्फ, वो खुद को मान लेता है एज अ शेफर्ड। मान एक जो शेफर्ड होता है, एक जो गरेड़िया होता है, तो कभी खुद को क्या मानता है, याद रखिएगा, शेफर्ड मानता है। एंड वीप्स द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, और किसी दूसरे शेफर्ड के मृत्यु पर दोस्तों क्या करता है, रोता है, विलाप करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किस इलेजी में कवि अपने आप को शेफर्ड जैसा ट्रीट करता है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा पास्टोरल इलेजी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इस पे जो आपका पास्टोरल इलेजी है, इसमें आपके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको देखते हैं। और दोस्तों ये जो भी पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो रचना है, जो राइटर के नाम है, वो किनके मृत्यु पे लिखे गए हैं, इन सब चीजों को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। मिल्टन की दोस्तों है लिसिडास, जिसकी पब्लिकेशन है दोस्तों आपकी 1637 में। कब है दोस्तों, 1637 में इसकी पब्लिकेशन है। ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। दोस्तों उनके दोस्त होते हैं जिनका नाम है एडवर्ड किंग, उनके मृत्यु पे लिसिडास एक इलेजी है, इसको आप मेलोडी भी बोल सकते हैं, वो मिल्टन लिखते हैं। कब लिखते हैं, 1637 में। दोस्तों कुछ जो फेमस रचना है, जो राइटर का मास्टरपीस है, उसका पब्लिकेशन डेट भी याद रखिएगा। अगला है आपका पर्सनल पास्टोरल इलेजी का एग्जांपल सेलिज, पीबी सेलिज का एडोनिस। एडोनिस जिसका पब्लिकेशन है 1821। अब दोस्तों पीबी सेल का जो एडोनिस है किसके डेथ पे लिखा गया है, तो ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स दोस्तों एक रोमांटिक पोएट से, याद रखिएगा। और दोस्तों इनके पहली जो पोएम है लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि पहली पोएम कौन सी है, तो आपका जो 12th क्लास का किताब है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इनकी जो पहली पोएम है लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो ये हैरी क्वीन पढ़ने के बाद इंस्पायर्ड होते हैं और अपनी पहली कविता लिखते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों आर्नोल्ड थायरासिस। आर्नोल्ड की थायरासिस है जो 1867 में आता है दोस्तों। ऑन द डेथ ऑफ ऑर्थर ह्यू क्लॉव, याद रखिएगा ऑर्थर ह्यू क्लॉव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक इलेजी है जो आपको यहाँ पे पास्टोरल इलेजी का एक रूप है। कुछ पॉइंट और भी है दोस्तों इलेजी से संबंधित जो आपको जानना चाहिए। देर आर मैनी टर्म्स एसोसिएटेड विथ इलेजी। इलेजी के साथ कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कि इयोलॉजी, ऑरिक्यूम और डर्ज। ये तीनों क्या है, इलेजी की ही तरह है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दोस्तों अंतर है। जैसे अगर हम बात करें इयोलॉजी की, तो इट इज अ स्पीच ऑफ प्रेज, ये प्रशंसा का एक संभाषण है। डिलीवर्ड एट फ्यूनरल, ये फ्यूनरल के समय में एक डिलीवर्ड किया जाता है स्पीच, वो प्रशंसा का होता है, तो क्या आपका यूलोजी है। इसके बाद रिक्यूम। रिक्यूम क्या है, इट इज अ कैथोलिक सेरेमनी इन विच सोल्स ऑफ द डेड आर लेड टू रेस्ट। तो यहाँ पे कैथोलिक से संबंधित जो होगा आपका रिक्यूज में होगा। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब आपके सामने है डर्ज, ये बहुत बार पूछा गया है। इट इज अ ब्रीफ हाइम, दोस्तों एक छोटा सा प्रशंसा गीत होता है, और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस ग्रीफ और लैमेंटेशन, जो दुख और विलाप को एक्सप्रेस करता है। इट इज परफॉर्म्ड एट फ्यूनरल, और इसको भी फ्यूनरल के समय परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों टाइम की बहुत ही कमी है, मेरे पास भी टाइम नहीं, तो मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। और दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। और इससे फायदा क्या है कि मैं खुद अपने से चीज़ों को लिखूंगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कम से कम इस सेशन को अपने एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।